ये है दरोगा साहब अमित मौर्य जी और इनके ये पत्रकार साथी शिववरण यादव। अब दरोगा साहब और उनके पत्रकार साथी की जरा करतूत सुनिए। घटना है कानपुर के सचेडी थाना क्षेत्र की। 5 दिसंबर 2025 रात के लगभग 10 बजे एक 14 साल की मासूम बच्ची अपने घर से शौच के लिए निकलती है, लेकिन वो कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब घर वापस नहीं लौटती तो घर के परिवार वाले आसपास उस बच्ची की तलाश करते हैं और लड़की के भाई बाइक से अपनी बहन की तलाश के लिए बाहर निकलते हैं। और रात के लगभग 12 बजे के आसपास जब वो भाई अपनी बहन की तलाश कर रहा था, तभी भाई को ये दरोगा साहब और उनके पत्रकार साथी रास्ते में मिलते हैं। तो दरोगा साहब लड़की के भाई से पूछते हैं, तुम इतनी रात को कहाँ टहल रहे हो? तो लड़की का भाई बताता है, मैं अपनी बहन को खोज रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन नहीं मिल रही है। क्या आपने मेरी बहन को देखा? तो उन दोनों ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी बहन को नहीं देखा हूँ। और काफी देर तक इधर उधर खोजने के बाद भी जब बहन नहीं मिलती तो वो दोनों भाई वापस घर चले जाते हैं। तो देखते हैं कि उनकी बहन वापस घर लौट चुकी है। तो जब उस बच्चे से पूछा जाता है कि आखिर तुम इतने टाइम थी कहाँ, तो वो बच्ची बताती है कि मैं जब शौच के लिए बाहर निकली तभी एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो तेजी से आती है, उसका गेट खुलता है, वो लोग जल्दी से मुझे अंदर बिठा के दरवाजा बंद कर लेते हैं। मैं चिल्लाती हूँ, चीखती हूँ, लेकिन वो लोग मुझे नहीं छोड़ते और गाड़ी तेजी से चलाते रहते हैं। घर वालों ने पूछा कि आखिर उस स्कॉर्पियो में था कौन, क्या तुम पहचानती हो? वो लड़की बताती है, हाँ, उस स्कॉर्पियो में एक पुलिस वाला था, उसकी वर्दी पर स्टार लगा हुआ था और उनके साथ एक गोरा चिट्टा आदमी भी था। लड़की के भाई को डाउट हुआ कि कहीं रात में मुझसे जो दरोगा और उसके साथ जो लड़का खड़ा था, कहीं वो तो नहीं। जब उस दरोगा की और शिवबरन की फोटो दिखाकर बच्ची से पूछा, क्या ये वही लोग हैं? तो वो बच्ची बताती है, हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे स्कॉर्पियो में अंदर बंद किया था। ये दोनों लोग बारी बारी से मेरे साथ दरिंदगी करते हैं। मुझे दर्द हो रहा था, मैं चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन इन लोगों को मेरे ऊपर दर्द नहीं आ रहा था। और वो बच्ची बताती है, कुछ टाइम बाद ये लोग मुझे दोबारा जहां से उठाए थे वहीं छोड़ देते हैं। मैं बेहोश थी, जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर वापस लौटी। लेकिन जब लड़की के परिवार वाले भीम चीन चौकी पर जाकर उस दरोगा अमित मौर्य और शिवबरन जो पत्रकार था उनके खिलाफ एफआईआर करवाने की कोशिश करते हैं तो उनको वहां से वापस भेज दिया जाता है। फिर लड़की के परिवार वाले सचेडी थाना जाते हैं। वहां पर जब ऊपर से दबाव आता है तो ये लोग एफआईआर लिखते हैं, लेकिन एफआईआर में दरोगा अमित मौर्य और शिवबरन का नाम नहीं लिखते। एफआईआर एक अज्ञात के नाम से करते हैं। लेकिन जब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर आया, मीडिया इस पर बात करने लगी, तो आज शिवबरन को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, लेकिन अभी मौके से अमित मौर्य जो दरोगा है वो फरार है। लेकिन जो ये पत्रकार शिवबरन है, इसका कहना है मुझे फंसाया जा रहा है। तो इससे पूछा गया, तुम रात के 12 बजे दरोगा साहब के साथ क्या कर रहे थे? तो ये बताता है कि मेरा मुफलर दरोगा जी के गाड़ी में छूट गया था, वही मैं लेने गया था। बाइक खड़ी करके सर मुफलर लिए गाड़ी से, तो सर हम अपने घर चले गए, वो अपना चले गए सर। अब आप इतने समझदार खुद हैं, कोई रात के 12 बजे मुफलर लेने के लिए जाएगा? अगर एक पुलिस वाला ही जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है वही ऐसी घटना को अंजाम देगा तो औरों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। बाकी इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। थैंक यू।